हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आईपीसी का सबसे बेसिक लेवल, व्हाट इज क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा क्राइम के बारे में और उसके सारे आवश्यक तथ्यों के बारे में। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले जो ये चीज जानना जरूरी हम लोगों के लिए कि क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम। सबसे पहला क्वेश्चन आईपीसी का बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्राइम क्या है। एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड इन लॉ कॉल्ड क्राइम, या हम लोग ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा कार्य जिसको मना किया गया हो करने के लिए लॉ में, उसको क्राइम कहते हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कि डिसओबे ऑफ लॉ इज अ क्राइम। कोई भी ऐसा काम जैसे चोरी है उसके लिए सजा है, कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए सजा का प्रावधान है और कोई भी ऐसा कार्य जो अगेंस्ट हो कानून के, अगेंस्ट हो लॉ के, वो क्राइम कहलाता है। या हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं कोई भी ऐसा कार्य विच इज अगेंस्ट लॉ, कानून के विरुद्ध हो, वो क्राइम कहलाएगा। अब इसके जो चार इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बताइए या व्हाट इज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो इसके जो चार इसेंशियल एलिमेंट है उसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। तो जो सबसे पहला इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है वो है पर्सन, जिसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग, मानव। किसी कोई भी ऐसा क्राइम जो हुआ हो लेकिन किसी मानव के द्वारा किया गया हो, इसको आईपीसी के सेक्शन 11 में डिस्क्राइब किया गया है। आईपीसी का सेक्शन 11 क्या कहता है? कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा अपराध जो मानव के द्वारा किया गया होगा वो पनिशेबल होगा और वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा, वो क्राइम होगा। ठीक है, लेकिन इसको भी दो पार्ट में रखा गया है। जो सबसे पहला इसका पार्ट है पर्सन का, वो है आपका नेचुरल, और दूसरा है आपका लीगल, या आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं इसको। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि मैं रोड पर जा रहा हूँ, पीछे से कोई डॉग आकर मुझे बाइट कर लेता है, या मैं रोड पर जा रहा हूँ, पीछे से कोई सांड या कोई बुल आकर मुझको मार देता है, हिट कर देता है, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो पनिशेबल नहीं होगा। बट अगर वो एनिमल किसी का पेट एनिमल है तो आईपीसी के सेक्शन 289 में उसका जो ओनर होगा, जो उसका मालिक होगा, जो जिसका वो पेट एनिमल होगा, वो पनिशेबल होगा, उसकी लाइबिलिटी बनेगी। अब इसका दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट्स निकल कर आता है वो आता है मेंस रिया, मतलब कि दुराशय, एविल इंटेंशन, गिल्टी माइंड। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मैक्सिम भी है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट रिया। इट मीन्स कि कोई भी एक्ट तब तक पनिशेबल नहीं होगा, तब तक वो उसको जो है पनिशेबल क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक उसमें आपका मेंस रिया नहीं हो या आपका दुराशय नहीं हो। इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 34 में बताया गया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं उछाल रहा हूँ। क्या होता है कि मैं इसको कैच नहीं कर पाता हूँ, ये मार्कर मेरे हाथ से छूट के किसी स्टूडेंट की आंख में लग जाता है और वो ब्लाइंड हो जाता है। वहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको ब्लाइंड करूँ, मेरा दुराशय मेरे माइंड में नहीं था, इसलिए ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट मैं इसको दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कब ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा। ये मार्कर मेरे हाथ में है और मैं सोचे हूँ कि अगर वो आज स्टूडेंट आएगा, वो काफ़ी दिन से उसने मेरी फीस नहीं दी है, तो इसको मैं आज ऐसा खींच के मारूंगा कि वो ब्लाइंड हो जाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा।
उसके बाद वो स्टूडेंट आया और मैंने इसको जानबूझकर खींच के मारा और वो ब्लाइंड हो गया या उसके पड़ गई या वो इंजर्ड हो गया, तो वहां पर क्या होगा कि ये क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए अब इसके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ आते हैं, वो है एक्टस रिया। एक्टस रिया मतलब कृत्य, एक्शन। जब तक कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी क्रिया हम नहीं कर देंगे, तब तक वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आज मैंने सोचा कि मेरा लैंडलॉर्ड अगर मुझे टोकेगा तो मैं उसको पीटूंगा। मेरे माइंड में एविल इंटेंशन था, गिल्टी माइंड था, और मैं आया, मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मुझे टोका तो मैंने उनको पीट दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंजरी हुई या नहीं हुई, वो इंजर्ड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने एक्शन कर दिया है तो वो क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा, वो वहीं से वो क्राइम हो जाएगा। यहाँ तक ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ऐड होगा, एक्शन ऐड होगा, वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो इसका चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इंजरी, मतलब कि क्षति। इंजरी ऑफ ह्यूमन बीइंग भी इसको आप लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं। इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 44 में डिस्क्राइब किया गया है। ये इंजरी को 4 पार्ट में रखा गया है। वो माइंड की भी हो सकती है, बॉडी की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, और रेपुटेशन की भी हो सकती है। इसको हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं। कोई भी ऐसी बात मैंने किसी पर्सन को बोली कि वो ब्रेन हेमरेज हो जाए उसके, या वो पागल हो जाए, वो सुसाइड कर ले, तो उसको माइंड की इंजरी में रखा जाएगा, मतलब कि मानसिक क्षति में। दूसरी जो इसकी इंजरी है वो है बॉडी की, मतलब कि शारीरिक क्षति। मैंने क्या किया, मेरे माइंड में एविल इंटेंशन था, मैंने एक्शन किया और उस बंदे का हाथ पैर टूट गया, या वो बंदे का सर फूट गया, वो ब्लाइंड हो गया, तो उसको बॉडी की इंजरी में रखा जाएगा। तीसरा जो इसका है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द सेंस ट्रेसपास जिसको बोलते हैं, या किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना और उसके मकान को कब्जा कर लेना, या किसी को जबरदस्ती घर से निकाल कर बाहर कर देना और अपने खुद उस मकान में कब्जा करके रहने लगना, इसको तीसरे पार्ट में रखा गया है। चौथा जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजरी का, वो है रेपुटेशन का। रेपुटेशन इन द सेंस जिसको अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मान हानि का दावा कर दिया। अक्सर आप लोग सुनते होंगे किसी की रेपुटेशन को इंजर्ड कर देना, किसी की रेपुटेशन को खत्म कर देना, या रेपुटेशन को गिराना, जिसको आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं रहता हूं और मैं किसी के बारे में पेपर में ये चीज निकलवा दूं कि वो बंदा किसी लड़की को लेकर भाग गया। मैंने डीएम के बारे में पेपर में निकलवा दिया कि जो डीएम है उसने जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन कर दिया, पैसा खा लिया किसी चीज के अंदर। देखा होगा आपने, अक्सर निकलता है कि मान हानि का दावा कर दिया, या मान हानि का केस भी इसको कहते हैं। ठीक है, जब आप लोग सेक्शन 499 और 500 पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी कि इसको मैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया, व्हाट इज क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें।